40 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में आतंकी गैंगस्टर के ड्रग तस्करों के बीच बढ़ते नेक्सस को खत्म करने के लिए एनआईए की छापेमारी। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में छापेमारी। टेरर लिंक को लेकर एनआईए की छापेमारी जारी। आतंकियों, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के बीच दिल्ली, उत्तराखंड समेत 40 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर लिंक को लेकर एनआईए की छापेमारी जारी। आतंकी, गैंगस्टर की ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़। दिल्ली, उत्तराखंड समेत 40 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। टेरर लिंक को लेकर एनआईए की छापेमारी जारी। आतंकी, गैंगस्टर और तस्करों के बीच गठजोड़, इसको लेकर लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी छापेमारी। बुलंदशहर में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रेड। खुर्जानगर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड। एक परिवार के कई लोगों से पूछताछ कर रही है एनआईए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हुए थे हथियार सप्लाई। खुर्जानगर के तरीनान मोहल्ले की बताई जा रही है रेड। खुर्जानगर के तरीनान मोहल्ले में रेड बताई जा रही है। बुलंदशहर में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रेड। खुर्जानगर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड लगातार जारी है। सिद्धू मूसेवाला कांड में यहां से हथियार सप्लाई हुई थी। बुलंदशहर में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रेड। खुर्जानगर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड। एक परिवार के कई लोगों से एनआईए पूछताछ कर रही है। संवाददाता स्वाति से इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है और मनोज बुलंदशहर से जुड़ चुके। स्वाति, हम आपके पास आना चाहेंगे। लगातार पंजाब और हरियाणा में ये जो छापेमारी चल रही है, किस प्रकार की गतिविधियों के लिंक सामने आने के बाद ये छापेमारी जारी है? स्वाति, देखिए, दिल्ली समेत 40 जगहों पर देश भर में छापेमारी एनआईए की इस वक्त जो है चल रही है। जिस तरह से आतंकवादी जो बढ़ा है आतंकवादी, इसके साथ ही जो गैंगस्टर्स की बात करें हम, या फिर जो ड्रग्स तस्कर है, उनकी जो मिली भगत बढ़ी है, उसको खत्म करने के लिए जो है एनआईए की छापेमारी इस वक्त देश भर में चल रही है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तमाम राज्य हैं जहां पर इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही जो नेक्सस बढ़ा है आतंकवादियों का, गैंगस्टर्स का। हम आपको रोकना चाहेंगे। बुलंदशहर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें छापेमारी की सामने आ रही है। टेरर लिंक को लेकर एनआईए की छापेमारी चल रही है। 40 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बुलंदशहर की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी एक ही परिवार के कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जो बढ़ते ड्रग तस्करी और तमाम तरह के टेरर के लिंक है, उनके गठजोड़ है, उनको देखते हुए एक साथ 40 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बुलंदशहर की दिखा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इनका जो लिंक है, मशहूर चर्चित सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में यहाँ से जो हथियार है वो सप्लाई किए गए थे। स्वाति, देखिए, बुलंदशहर में एक ही परिवार से पूछताछ चल रही है। साथ ही साथ खबर ये भी सामने आ रही है कि पंजाब का जो चर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड था, वहां उस हत्याकांड के लिए यहाँ से हथियार भी सप्लाई किए गए थे। स्वाति, जी बिल्कुल, देखिए, कई हथियार बरामद भी हुए हैं जो आज छापेमारी चल रही है देश के अलग अलग राज्यों में। उस दौरान एनआईए की टीम को बताया जा रहा है कि कई हथियार भी बरामद हुए हैं। जिस तरह से चूंकि शिकंजा कसना जरूरी हो गया है, बताया ये भी जा रहा है कि गैंगस्टर जिस तरह से जेल के अंदर बंद होने के बावजूद जो बाहर उनकी जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आतंकवादियों के साथ गठजोड़ है, जो ड्रग्स तस्कर है उनके साथ गठजोड़ है, और उसी गठजोड़ को खत्म करने के लिए जो है एनआईए लगातार छापेमारी चल रही है। चाहे दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली में चाहेंगे। अभी जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है बुलंदशहर से सामने आ रही है। बुलंदशहर से मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, अभी देखिए, जो पूछताछ चल रही है एक ही परिवार के कई लोगों से चल रही है, और ये भी खबरें सामने आई थी कि जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हथियार सप्लाई किए गए थे। क्या कुछ अपडेट और किस प्रकार से एनआईए पूछताछ और छापेमारी बुलंदशहर में कर रही है?
जी बता दें, मामला बुलंदशहर के खुर्जा का है, जहां एक तरफ जो मूसेवाला हत्याकांड हुआ था उसमें चर्चित रहे थे। यहां मेरे देखो, ये सामने जो देख रही हैं आप, यहां पुलिस फोर्स लगा दी गई है, पूरी तरह से ये रास्ता बंद कर दिया गया है और अंदर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम ने परिवार के लोगों को अंदर बैठा रखा है और हर तरह से उनसे पूछताछ चल रही है। और पूछताछ अभी करीब 5 बजे से, सुबह 5 बजे से यहाँ पूछताछ चल रही है और उनकी अंदर कार्रवाई चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो मीडिया के लोग हैं और आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है और कोई भी अंदर नहीं जाएगा। मूसावाला हत्याकांड में यहाँ से हथियार सप्लाई की बात आई थी, उसको लेकर के पूछताछ चल रही है। कहीं टेरर फंडिंग का मामला तो नहीं है, यहाँ से कहीं बाहर से कोई पैसा आ रहा है, उसको लेकर के परिवार के लोगों को सभी लोग बैठा रखे हैं। कई लोग हैं, बड़ा परिवार है और सबसे पूछताछ कर रही है। मोहल्ले के लोग हैं, बाहर खड़े हैं, आप देख रहे हैं पूरी तरह बाहर जमबाड़ा लगा हुआ है। लेकिन जो रास्ता है और आसपास पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, कहीं ना कहीं कोई भी आदमी अंदर ना जाए और उनकी जो कार्रवाई है उसको ना रोक पाए। उसको लेकर के अंदर बातचीत चल रही है और पूछताछ चल रही है। हर एंगल पर एनआईए की टीम कार्य कर रही है, जो किसी भी तरह से कोई भी उनके काम में बाधा ना डले। जी बिल्कुल, हमारे साथ स्वाति दिल्ली से जुड़ी हुई है। स्वाति, देखिए, जिस प्रकार से पहले भी इस तरह के वाकया सामने आए थे स्वाति, की जो अपराधी है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर है, वो भले से जेल में बंद है लेकिन तमाम तरह की गतिविधियों को वो बाहर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो ड्रग सप्लाई से लेकर मर्डर जैसे कई ऐसे कांड हो। अब लगातार जो एनआईए की छापेमारी है वो जारी है। स्वाति, किस प्रकार से एनआईए अब छापेमारी आगे कर रही है? स्वाति, देखिए, आतंकवादियों और इसके साथ ही जो गैंगस्टर हैं और ड्रग तस्कर जो मिली भगत है उसको खत्म करने के लिए ही एनआईए की टीम लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में आज छापेमारी कर रही है। चाहे बिहार की बात करें तो बिहार के पटना में इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची हुई है, वहां पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही है, राजस्थान में छापेमारी चल रही है, पंजाब में छापेमारी चल रही है, हरियाणा में तो तमाम राज्य है जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। चूंकि जेल के अंदर बंद जो गैंगस्टर है उनकी लिंक बाहर है और जिस तरह से बाहर गतिविधियों को जो है अंजाम दिया जा रहा है, उस जो नेक्सस है उसको खत्म करने के लिए एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। चाहे आतंकवादियों से भी मिली भगत सामने आ रही है गैंगस्टर्स की, और जो ड्रग्स तस्कर है उनकी मिली भगत है, जो ये तीनों जो नेक्सस है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए ही आज अलग अलग हिस्सों में एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। और आपको ये भी बता देते हैं कि जो छापेमारी इस वक्त चल रही है उस दौरान भी कई हथियार एनआईए की टीम को बरामद हुआ है। तो अभी ये जो कार्रवाई है, जो अभी छापेमारी शुरू हुई है, जो सुबह से चल रही है, ये अभी देर शाम तक चल सकती है और कई चीजें बरामद होने की संभावना भी जो है वो जताई जा रही है। स्वाति, दिल्ली और हरियाणा में क्या ये ब्यौरा निकल करके सामने आ पाया कि कौन कौन सी जगहों पर छापेमारी चल रही है? और हरियाणा, अगर पंजाब की बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब से ड्रग के केसेस हो, चाहे आतंकवादी गतिविधियों की हो, चाहे फिर गैंगस्टर गतिविधियों की हो, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही सामने आ रही है। स्वाति, जी बिल्कुल, देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो मामले निकलकर सामने आए हैं, 2 मामले निकलकर सामने आए थे जिसमें दिल्ली में जो है यूएपीए भी लगाया गया था और उसके बाद ही छापेमारी शुरू हुई है। क्योंकि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसमें जो हथियार सप्लाई हुए, जो मामला निकलकर पूरी तरह से सामने आया, उसके बाद ही अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही है। चंडीगढ़ में भी जो है एनआईए की टीम पहुंची हुई है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। और चूंकि छापेमारी के दौरान हथियार भी एनआईए की टीम को बरामद हो रहा है। स्वाति, हम आएंगे आपके पास, मनोज के पास आना चाहेंगे। बुलंदशहर से मनोज हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। मनोज, देखिए, जिस परिवार के यहाँ पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, पूछताछ चल रहा है परिवार के सभी लोगों से, क्या वो परिवार वही का रहने वाला है? किस व्यवसाय में है परिवार जिसके जो संदिग्ध है, जिसके एनआईए पहुंची हुई है छापेमारी के लिए? मनोज जी, खुर्जा के तरीनन मोहल्ले का मामला है। ये परिवार यहीं रहता है। इनका जो बताया गया था, जो चर्चित कलाकार था मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला, उस हत्याकांड से जोड़ा गया था कि यहाँ से हथियार सप्लाई हुए हैं। कहीं बताया जा रहा था कि 2.5 करोड़
यहाँ से सप्लाई हुए थे और वहाँ की पुलिस ने यहाँ सूचना दी थी, पहले भी आई थी, लेकिन आज एनआईए की टीम ने छापा मारा है। कहीं ऐसा तो नहीं है फंडिंग टेंडर का मामला हो, कोई न कोई मामला है, उसको लेकर के अंदर जो परिवार के लोग हैं सभी लोगों को अंदर बैठा रखा है और बारीकी से छानबीन चल रही है। किसी लोग को आना जाना भी बंद कर दिया गया है, रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि उसको जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना पड़े, उसको लेकर के गहनता से पूछताछ चल रही है। और उसी को लेकर के आप देख रहे हैं पूरी रास्ता बंद है। ये पुलिस की गाड़ी भी लगा रखी है, यहाँ पुलिस पूरी तरह सतर्क है, लोकल पुलिस भी लगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, सहकारी बैंक